हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं। ये H है आपका HCl, और अगर हम पानी में घोल दें तो ये देगा आपका हाइड्रोजन आयन, और एक देगा आपका ये Cl नेगेटिव आयन। तो हम समझ गए कि जो हाइड्रोजन आयन निकालता है, पानी में घुलने के बाद में जो हाइड्रोजन आयन देंगे उनको हम अम्ल कहेंगे। ये देखोगे, अगर हम नाइट्रिक अम्ल लेंगे और इसमें से अगर निकालेंगे तो इसमें से ये वाला हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये वाला आपका हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाएगा। यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में घोलेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाएगा। इस एसिटिक अम्ल को अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये भी आपका हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करेगा। कुछ हम जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। जैसे प्राकृतिक पदार्थ आपका नींबू और एक है आपका संतरा। तो नींबू और संतरे में जो पाए जाने वाला अम्ल जो होता है ना, वो होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और ये सिरके को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। ये अपने देखा था, ये आपका जो सिरका दिया गया इसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और इसका जो IUPAC नेमिंग वो है एथेनोइक। सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसके बारे में हम क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि हम क्षार का स्वाद देखेंगे तो ये कड़वे पाए जाएंगे, और क्षार का काम होते पर को ये नीला कर देते हैं। यदि हम क्षार के अंदर लिटमस पेपर है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। और क्षार के बारे में हम ये भी बता सकते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। यदि हम क्षार को पानी के अंदर घोलेंगे ना तो ये आपका OH नेगेटिव आयन, ये कोष्टक में लगा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे। कौन सा आयन मुक्त करेंगे? जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि इसको पानी में घोलोगे तो ये देगा आपका, एक तो देगा सोडियम आयन और एक निकालेगा आपका OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन, जो OH नेगेटिव आयन निकालता है जल में घोलने पर वो होता है क्षार। इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव आयन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये OH नेगेटिव आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है। तो हम पानी में यदि क्षार को घोलते हैं तो ये आपका OH नेगेटिव आयन उत्सर्जित करेगा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना भी। सूचक इंडिकेटर ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं। इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। हम देखेंगे क्षार के गुणधर्म। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला ऐसे लिखेंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यदि हम धातु के साथ तनु अम्ल मिला देंगे तो ये धातु के साथ ही अम्ल क्रिया करके एक तो लवण बनाएगा, धातु लवण, और इसमें से कौन सी गैस निकलेगी बाहर? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जब अम्ल की धातु से या धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस
उत्सर्जित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, ये आपका जिंक है और इसमें हमने डाल दिया तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये बनेगा हमारा जिंक सल्फेट Z10SO4 और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी मुक्त। आयरन को देखेंगे, आयरन में यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो ये निकलेगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगी मुक्त। क्षार की धातुओं के साथ क्रिया देखें, जब क्षार की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। जैसे क्षार लिया और ये हमने ले लिया धातु, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। जैसे हमने लिया जिंक और जिंक के साथ मिला दिया आपने क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना आपका सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अगर हम एल्यूमिनियम धातु लेंगे और क्षार डाल देंगे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये हो जाएगी हाइड्रोजन गैस मुक्त। धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती है, साल्ट बनाती है और कौन सी गैस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और निकलता है आपका पानी। ये लिया हमने धातु का कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया और अम्ल में ले लिया इसमें हाइड्रोक्लोरिक और इसमें भी ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें निकल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये रहा कैल्शियम और ये निकला क्लोराइड के दो अणु, CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी और पानी बाहर हो जाएगा। ये बोला आपने, एक तो CO2 बाहर निकलेगी और जल बाहर होगा और बनने वाला लवण, ये बन गया अपना लवण। सोडियम कार्बोनेट लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये आपका नमक बनेगा NaCl, ये 2 Cl और 2 Na, ये बन गया 2 NaCl बाहर हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये लिया हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हो जाएगा। जैसे ये लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई, ये बना हमारा सोडियम सल्फेट, ये बन गया आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हो गया। यहाँ लेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अम्ल ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, CO2 गैस और जल बाहर हो गया।